हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिसे पूछे जाने का बहुत ही चांस है, वो सब क्वेश्चन हम करेंगे। ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया टॉपिक से। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना पूछा है, तो स्थापना कब हुआ था? 1935 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हाईलाइट कर दिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज। रिजर्व बैंक नेशनलाइज कब किया हुआ, मतलब राष्ट्रीयकरण कब हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? तो ये ऑप्शन से आप बताइए, पॉज करिए और बताइए पहले, और उसके बाद आप आंसर देखिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं, वो नेशनलाइज्ड हुआ था कब? 1949 में, 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अंडर व्हिच एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो यो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखिए, स्थापना हुआ था 1935 में, तो उससे पहले ही एक्ट आया होगा। तो उससे पहले वाला ऑप्शन किस में? सिर्फ 1934 है। एक ही ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द आरबीआई हेडक्वार्टर बिफोर 1937। 1937 में से पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था? तब 1937 से पहले कहाँ था? कोलकाता में था, और 1937 में ही उसका हेडक्वार्टर चेंज कर कहाँ कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो प्रथम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, यही टिक मार देंगे? नहीं, पहले भारतीय नहीं पूछा है, फर्स्ट गवर्नर पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो स्मिथ याद रखेंगे, ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे आरबीआई के, ये इंडियंस नहीं थे। तो पहला ऑसबॉर्न, सर ऑसबॉर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर होगा आरबीआई का। ठीक है, अगर इंडियन दिया रहेगा तब, देखिए यहाँ पर दिया है ना, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसमें हो जाएगा सीडी देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। कौन सा कमीशन के सिफारिश पे ये आरबीआई बना था? आरबीआई किस कमीशन के सिफारिश पे बना था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका होगा हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे आरबीआई का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु साइंस द करेंसी नोट्स इशूड बाय द आरबीआई। आरबीआई के द्वारा जो करेंसी नोट्स छापे जाते हैं उस पर किसका साइन होता है, किसका हस्ताक्षर होता है बताइए? फाइनेंस मिनिस्टर होगा, या गवर्नर ऑफ आरबीआई होगा, या फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, या प्राइम मिनिस्टर होगा? तो किसका होता है? वित्त सचिव का होता है, जिसको हम फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है किसमें? जब आरबीआई क्या करता है? पैसा छापता है तब। ठीक है, किसका साइन होगा? किसके द्वारा? फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी तो भैया ये थोड़ी होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी आरबीआई का थोड़ी होगा, ये गवर्नर ऑफ आरबीआई का होता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा, ये गलत हो जाएगा। ये किसका होगा? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंसी नोट्स को छापता है उसका होता है फाइनेंस सेक्रेटरी, उस पर साइन करता है। जैसे कि कॉइन सब पे साइन किसका होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा पूछा गया था, ये गवर्नर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। हु साइंस 1 रुपीज़ नोट। हाँ, 1 रुपया नोट पे बता दिए, इसमें होगा कौन सा? फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव का होगा फाइनेंस सेक्रेटरी के। 1 रुपया कॉइन्स कौन छपता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर, तो फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है 1 रुपया के नोट पे। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो बता है, सबको पता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन which ईयर was द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इनेक्टेड। बैंकिंग अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बैंकिंग रेगुलेशन किस वर्ष लागू किया गया था? तो कौन सा होगा? ये क्वेश्चंस
MTS में, SSC के बहुत सारे एग्जाम्स में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये बताइए, तो आपको हल्का में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कब बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1949 में आया था। ठीक है, 1949 का करेक्ट आंसर। द मेन फंक्शन ऑफ RBI, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। RBI का मेन फंक्शन क्या होता है? इशू कॉइन्स हाँ करता है, लेकिन मेन पूछा मुख्य फंक्शन क्या होता है? कलेक्टिंग टैक्स होता है, या करेंसी और क्रेडिट को रेगुलेट करना होता है, या मैनेजिंग स्टॉक एक्सचेंज करना होता है? इसका सबसे मेन फंक्शन होता है रेगुलेटिंग करेंसी एंड क्रेडिट, मुद्रा और ऋण को नियंत्रण करना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी इज इन इंडिया। मॉनेटरी जो पॉलिसी होता है, मतलब मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? किसके द्वारा बनाई जाती है? तो मौद्रिक नीति, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, मनी से संबंधित जो भी पॉलिसी बनता है, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनता है। ठीक है, ये हो जाएगा। सारा का सारा कोई भी SSC के कोई भी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो हल्का में नहीं लेना है, रिवाइज करना है। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ RBI? RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑन द गवर्नमेंट्स रिकमेंडेशन, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी, ये होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार गवर्नर ऑफ RBI को अपॉइंट करता है। ठीक है, नियुक्त करता है। RBI वॉज नेशनलाइज अंडर विच एक्ट? RBI को नेशनलाइज किया गया था, मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया था, किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत? नेशनलाइज कब किया गया? 1949। तो उससे पहले ही कोई एक्ट आया होगा, तो 1949 से थोड़ा एक साल पहले, तो 1948 में एक्ट आया। और रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 के तहत RBI को नेशनलाइज किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द RBI एम्बलम कंटेंस, RBI का प्रतीक चिन्ह कौन सा? इसमें से कौन से एनिमल का चिन्ह है RBI में? तो लायन है, या टाइगर है, या एलिफेंट है, डियर है, क्या होगा बताइए आप? ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर होगा टाइगर। पाम ट्री जो होता है, पाम ट्री होता है और टाइगर का चिन्ह होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। RBI सेंट्रल ऑफिस, RBI का ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है? कहाँ पे है? पहले तो 1937 से पहले कहाँ था? कोलकाता में। उसके बाद कहाँ हो गया? मुंबई शिफ्ट हो गया। तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ RBI? RBI का गवर्नर का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 साल? नहीं भैया, ऐसे तो 2 साल 3 साल का होता है। तो 3 साल इसका करेक्ट आंसर। जनरली 3 ईयर्स का होता है, लेकिन उसके बाद बढ़ा भी दिया जाता है। तो 3 साल जनरली याद रखेंगे, 3 साल होती है RBI के गवर्नर का कार्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज नोट यूज? नोट है, ये याद रखना, ध्यान देना है, नोट लिखा हुआ है। यूज्ड बाय द RBI के द्वारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए? मतलब मौद्रिक नीति के लिए कौन से टूल्स का यूज नहीं किया जाता है? तो CRR किया जाता है, SLR भी किया जाता है, रेपो रेट भी किया जाता है। ये नहीं किया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स रेट का यूज नहीं किया जाता है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। RBI का मोटो क्या है? RBI का मोटो क्या है? आदर्श वाक्य क्या है RBI का? डेवलपिंग बैंकिंग और डेवलपिंग नेशन, या नेशन फर्स्ट, या इन द सर्विस ऑफ द नेशन, या स्ट्रेंथ इन यूनिटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेवलपिंग बैंकिंग, डेवलपिंग नेशन। बैंक डेवलप करेगा तो नेशन भी डेवलप करेगा। तो बैंकिंग विकास और राष्ट्रीय विकास, ये है मोटो था RBI का। ये मोटो चेंज होते रहता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन था तो हम ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका, तो विच रेट इज डिसाइडेड बाय RBI के द्वारा कौन से रेट का डिसाइड किया था टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? मतलब मुद्रा स्फीति, मतलब कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो बढ़ता है, उस रेट को, महंगाई को कंट्रोल किस RBI के रेट से कंट्रोल किया जाता है? तो वह है इनकम टैक्स रेट, या रेपो रेट, GST रेट, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो रेपो रेट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, मुद्रा स्फीति को रेपो रेट से कंट्रोल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया SSC में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? देखो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट होता है जब RBI कॉमर्शियल जितने भी बैंक है उसको लोन देता है, तो उसको रेपो रेट कहते हैं। जब बैंक RBI को लोन देता है तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो जब बैंक लेंड्स टू RBI, जब बैंक क्या करता है,
आरबीआई को ऋण देता है तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ऐसे तो आरबीआई भर का सबका बाप है, आरबीआई सबको पैसा देता है, लेकिन जब आरबीआई को ऋण देता है बैंक तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ये था एसएलआर स्टैंड फॉर। आप देखिए फुल फॉर्म भी पूछ लेगा इकोनॉमिक्स का। एसएलआर मीन्स क्या होता है? एसएलआर मीन्स होता है स्टेट लेवल रेशियो, या शॉर्ट लोन रेशियो, या सिक्योर लोन रिजर्व, या स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये हो जाएगा स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, ये हो जाएगा। इसको हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसएलआर का फुल फॉर्म। और सीआरआर स्टैंड फॉर, सीआरआर का क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है, या कैश रिजर्व रेशियो होता है, या क्रेडिट रेशियो रेट होता है, या करेंट रिजर्व रेशियो होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, या कैश रिजर्व रेट होता है, या रेशियो होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो होगा। इसमें से कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो कौन सा होगा? सीआरआर का क्या हो जाएगा? कैश रिजर्व रेशियो, तो रेशियो आ जाएगा। जैसे यहाँ पिछले क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछले वाला में क्या था? एसएलआर का स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो था, तो रेशियो लास्ट मारा है। इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी कैश रिजर्व रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया गया। ठीक है, इन विच ईयर आरबीआई सेलिब्रेटेड द प्लेटिनम जुबली। अब प्लेटिनम जुबली मीन्स क्या होता है? जब आरबीआई को 75 साल पूरा हो जाता है तब जो मनाया जाता है। आरबीआई का गठन हुआ था 1935 में। आप 75 साल जोड़ लो, तो 75 साल जोड़ोगे तो 65 साल 2000 तक पूरेगा, और 10 साल उधर 75, तो 2010 में कौन सा जुबली मनाता है? प्लेटिनम जुबली मनाया जाएगा आरबीआई का। तो प्लेटिनम जुबली वर्ष किस वर्ष मनाएगा? 2010 में। ऐसे जोड़ लेंगे, अगर 1935 में स्थापना हुआ था, 75 साल प्लस कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2010। ये है। आप बताइए प्लेटिनम जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्ड जुबली, डायमंड जुबली, ये सब आपको पता है कितने कितने साल में होता है? अगर बोलिए, अगर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको चाहिए इस तरह के इन्फॉर्मेशन तो हम आपके लिए ज़रूर शेयर करेंगे, तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने सब कंप्लीट कर लिया। आपको क्या करना है? आरबीआई का आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कब नेशनलाइज हुआ था, कब इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये सब समझना है। तो थोड़ा थोड़ा ब्रॉड में हमको पढ़ना है, डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा डीप नहीं आएगा। ब्रॉड पढ़ना है तो ब्रॉड चाहिए उसको। तो ये सब कंप्लीट हो गया, जितना भी आरबीआई से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने कर लिया। ठीक है, थैंक यू। एंड आप कमेंट करके बताइए, कोई अगर आपको कोई इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए। थैंक यू।